काल भैरव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के अहंकार को खत्म करने के लिए हुई थी और काल भैरव जी को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती। हेलो फ्रेंड्स, अपडेट ये है कि अभी हम मंदिर से निकल गए हैं। अभी हमने डिसाइड किया है कि पहले जाते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं। शिप्रा नदी के तट पे काल भैरव का मंदिर है और महाकालेश्वर भी शिप्रा नदी पे ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, काल भैरव के दर्शन करके आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंचे काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर माना जाता है कि ये महाकाल के सेनापति जी हैं। अगर आप महाकाल के दर्शन करने आते हैं तो आपको यहाँ पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना महाकालेश्वर का जो दर्शन है वो अधूरा माना जाता है। और ये उनके सेनापति हैं, तो इनके अनुमति के बिना ना तो कोई उज्जैन में आ सकता है और ना ही कोई उज्जैन से जा सकता है। तो यहाँ पे इनका दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो अब हम वैसे तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे क्या स्टोरी है, इनकी क्या कहानी है, वो मैं आपको अंदर मंदिर में बताऊंगा, क्योंकि वहां से ज्यादा अच्छा रहेगा। इनकी पूरी कहानी और ये इनकी उत्पत्ति क्यों हुई थी। वैसे तो इस मंदिर में तांत्रिक के हिसाब से, तांत्रिक विद्या के हिसाब से काफी मान्यता है जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है, लेकिन वो सब चीजें मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पहले मंदिर में और दर्शन करते हैं काल भैरव जी के, और उनका आशीर्वाद लेके फिर आपको बताता हूँ कि मंदिर की क्या प्रतिष्ठा है और काल भैरव जी की उत्पत्ति क्यों हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको मंदिर में। अभी हम लोगों ने काल भैरव जी के दर्शन कर लिए हैं। काल भैरव जी के अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो काल भैरव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के अहंकार को खत्म करने के लिए हुई थी। जब उनके 5 सर थे, उनको अहंकार हो गया था कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। तब भोले बाबा को गुस्सा आया था और उन्होंने काल भैरव की उत्पत्ति की थी, और उनके आदेश पे काल भैरव जी ने उनका एक सर काट दिया था, जिससे उनके 4 सर हो गए। दूसरा, उज्जैन में काल भैरव को यहाँ का सेनापति माना जाता है। महाकालेश्वर को यहाँ का राजा माना जाता है, भोले बाबा को यहाँ पे का राजा माना जाता है, और उनके ये सेनापति हैं। तो अगर आप उज्जैन आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो आपको काल भैरव जी के दर्शन करना बहुत जरूरी है, वरना ये जो आप दर्शन करने जा रहे हैं ये दर्शन अधूरा माना जाता है। काल भैरव जी को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। अब ये सोचने वाली बात है कि भगवान को मदिरा का पान क्यों होता है। एक्चुअली कथा कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे तांत्रिक विद्या का बहुत महत्व है। तो पहले के लोग यहाँ पे तांत्रिक विद्या किया करते थे,
तो तांत्रिक विद्या करने के बाद लोग भगवान को खुश करने के लिए काल भैरव जी को दारू मदिरा चढ़ाया करते थे, दारू चढ़ाया करते थे। तो मदिरा चढ़ाने के बाद वो धीरे धीरे मान्यताओं में आ गया और लोगों ने यहाँ पे भगवान को खुश करने के लिए, सबको लगा कि यहाँ पे मदिरा चढ़ाने से भगवान खुश होते हैं, तो सबने मदिरा चढ़ाना शुरू किया। अब एक विशेषता ये है कि यहाँ पे जो मदिरा चढ़ाई जाती है उसका काल भैरव जी पान करते हैं। जब भी मदिरा चढ़ाने के बाद पुजारी मदिरा को उनके मुंह तक लगाता है तो मदिरा गायब हो जाती है। ना तो वहां पे कोई छींटे गिरते हैं, ना ही कोई वहां पे कुछ ऐसा गिरा हुआ होता है, ना ही कहीं पे स्टोर होती है। तो वो मदिरा जाती कहाँ है? तो इस विषय पे साइंटिस्टों ने भी बहुत खोज की है, लेकिन आज तक भी उनको रिजल्ट नहीं मिला है, ना ही उनको पता चला है कि मदिरा जा कहाँ रही है। यहाँ पे तांत्रिकों का पहले बहुत तांत्रिक तपस्या हुई है, जिसकी वजह से ये सब पहले से चला आ रहा है। अब ये न जाने कितने साल पुराना मंदिर है, ना हम थे, ना कोई था, ना जान सकता है और ना ही जान पाएगा। ये सब इनके चमत्कार हैं जो हम कभी नहीं जान सकते। हम लोग अज्ञान लोग हैं, हमको इतना नहीं पता होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने काल भैरव जी के दर्शन कर लिए। दर्शन बहुत अच्छे से हुए और बहुत मजा आया। ज्यादा भीड़ थी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक भीड़ थी, वो आपने वीडियो में देखा होगा। अभी हम लोग निकलेंगे, वापस जाएंगे महाकाल, थोड़ा वहाँ का जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कॉरिडोर में, क्योंकि और कहीं जाने के लिए अब टाइम बचा नहीं है और हमको वापस जो हम नागदा रुके थे वहां पे भी जाना है टाइम से। तो अभी हम लोग जाएंगे वापस, थोड़ा वहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, क्या वहाँ पे मिलता है क्या नहीं। कुछ अच्छा होगा तो लेंगे, अदरवाइज हम निकलेंगे कॉरिडोर देखेंगे। कॉरिडोर जाके कॉरिडोर पूरा घूमेंगे, आपको कॉरिडोर का पूरा व्यू दूंगा, पूरा व्यू अच्छे से दिखाऊंगा। उसके बाद कॉरिडोर रिकॉर्ड करके और कॉरिडोर घूम के उसके बाद फिर हम लोग वापस नागदा के लिए निकल जाएंगे। और फिर कल अर्ली मॉर्निंग या कल दोपहर में, थोड़ा जैसा भी सुटेबल टाइम हुआ, हम निकलेंगे वापस अहमदाबाद के लिए। उज्जैन से काल भैरव का जो मंदिर है वो कुछ 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ से भी यानी 4-5 किलोमीटर हम लोग वापस जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब निकलते हैं, वापस जा रहे हैं उज्जैन यानी महाकालेश्वर के मंदिर, और वहां से थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर कॉरिडोर में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं श्री काल भैरव जी के। दर्शन बहुत अच्छे से हुए और ज्यादा भीड़ थी नहीं। रक्षाबंधन की वजह से त्योहार था, इसकी वजह से ज्यादा भीड़ थी नहीं, तो उसकी वजह से काफी अच्छे दर्शन हो गए। और भी जैसे ओमकारेश्वर के दर्शन भी हमारे अच्छे हुए, महाकालेश्वर के भी दर्शन अच्छे हो गए। उसका बेनिफिट हमको ये मिला है कि आज त्योहार था, जिसकी वजह से भीड़ नहीं थी और ताकि हम लोग ने जल्दी टाइम पे हमने दर्शन कर लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब रात हो चुकी है, 6 बजने वाले हैं। तो अभी हम कहीं जाएंगे तो नहीं, तो अब हम लोग को जहाँ पे हम लोग कल रात को रुके थे रिलेटिव के वहां जाना है। तो और कल हम सुबह मॉर्निंग में अहमदाबाद के लिए निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को इसीलिए मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि रात को कुछ शूट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है। हम लोग को इतना कुछ ज्ञान तो है नहीं, जितना ज्ञान था हमने वो जो हमको सोशल मीडिया से पता चला वो चीज हमने वीडियो में बताई है। और अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं ये गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए छोटे बच्चों को प्यार करें, बड़ों की इज्जत करें, जानवरों से प्यार करें। भारत माता की जय, जय माता की, जय हिंद।